जय हिंद बच्चों। आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर का क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को देखिए। बच्चों, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड्स का एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। कंप्लीट वीडियो है। हर एक क्वेश्चन और क्वेश्चन के पीछे का जो कंसेप्ट है मैं उस कंसेप्ट को भी बताऊंगा। बच्चों, बहुत सारे बच्चों का मतलब प्रॉब्लम था कि सर समझ नहीं पाते हैं या प्रॉब्लम होता है, सर एक क्वेश्चन बनता है तो दूसरा नहीं बनता है। बच्चों, ये सब प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब आपका सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। आप यदि इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको लगेगा आप इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल पे हर एक तरह का कंप्लीट वीडियो दिया गया है और जो भी वीडियो बनाया गया है क्वेश्चन के लिए, उस क्वेश्चन के पीछे का टोटल कंसेप्ट भी दिया गया है। तो बच्चों, आप पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ये सवाल कैसे बना, ये कैसे हुआ, कोई भी प्रॉब्लम है तो कैसे हुआ। आपको पूरा का पूरा आपका ब्रेन क्लियर हो जाएगा। और यही नहीं, आप इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ, इसके अलावा आप कोई भी बुक्स को बनाएंगे, चाहे वो RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, अदरवाइज कोई भी पब्लिकेशन का, आपका सारा का सारा बुक से ऑल क्वेश्चंस आपका सॉल्व होगा। सिर्फ आपको इस वीडियो को गौर से देखना है और समझना है। बच्चों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे, आप देखिए कि 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए और पढ़ के समझिए क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्योंकि बच्चे करते हैं क्या ना, क्वेश्चन को पढ़ के नहीं समझ पाते हैं, इसलिए बच्चा से बनता नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ। जब मैं बहुत सारे बच्चों से मिला तो मुझे ये पता चला कि बच्चे को बनाने में प्रॉब्लम क्या होता है। तो बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि वो क्वेश्चन को पढ़ तो लेता है पर वो समझ नहीं पाता है, और यदि वो समझ नहीं पाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। बच्चे, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो आप ये जानिए इस चैप्टर में कि ये कंपोजिट नंबर होता क्या है। ये कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, पहले आप ये जानो। यदि आप इस बात को जान जाएंगे ना कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्लेन करो क्या ये और ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। ये पूछा जा रहा है क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, यही पूछा जा रहा है। ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों के बारे में पूछा गया है, क्या ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है। तो प्यारे बच्चों, पहले आप ये जानो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन होता है that number which has more than 2 factor, that number which has more than 2 factor are called composite number। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, आप डेफिनेशन को कॉपी में कहीं साइड में लिख लीजिए। मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या 1, मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या 2, मैं लिखता हूँ यहाँ क्या 3, मैं लिखता हूँ यहाँ क्या 4, लिखता हूँ यहाँ 5। बच्चों, आप एक चीज़ देखो, इसमें से मैंने डेफिनेशन क्या बोला, मैंने डेफिनेशन बोला दैट नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। वैसा नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। तो 1 का फैक्टर कितना है, एक ही फैक्टर है 1, इसलिए 1 नहीं होगा कंपोजिट नंबर। ठीक। दूसरा, 2 का फैक्टर कितना है, इसका एक फैक्टर है 1 और एक है 2, इसलिए ये नहीं होगा कंपोजिट नंबर। 3 का फैक्टर कितना है, इसका एक है 1 और एक है 3, इसलिए ये नहीं होगा कंपोजिट नंबर। और 4 का फैक्टर कितना है, ये जो 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका बच्चों इसका फैक्टर है 1, 2,
और 4, तो मोर देन 2 फैक्टर हुआ कि नहीं? यदि ये मोर देन 2 फैक्टर है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? कंपोजिट नंबर। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आप बोलेंगे 4। क्या बोलेंगे? 4, है ना बच्चों। यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कंपोजिट नंबर क्या है, वो समझ नहीं पाते हैं और वो गलती करते हैं। तो इस तरह की 5 है, ये कंपोजिट नहीं है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि ये 5 नहीं है कंपोजिट। अच्छा 6 है क्या? 6 बाबू 6 कंपोजिट नंबर है। क्यों है? कि 6 का मोर देन 2 फैक्टर 1, 2, 3 और 6 ये सब क्या है? ये सब इसका फैक्टर है। तो ये इसका फैक्टर है, तो 6 का एक कंपोजिट नंबर है। प्यारे बच्चों आप कंपोजिट नंबर अच्छा समझ गए होंगे। तो आप आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को देखिए बोर्ड्स में कैसे सॉल्व करेंगे। हम जो आपको जिस तरह से बताए हैं आप बोर्ड में इसी तरह सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2 मार्क्स का पूछेगा या 3 मार्क्स का पूछेगा। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछेगा, याद रखना। 100% बच्चे ये क्वेश्चन आपके पूछेंगे 2 या 3 मार्क्स में सीबीएसई बोर्ड्स में। इसलिए इस क्वेश्चन को आप देखिए गौर से। देखो मैं सबसे पहले क्या किया कि ये यहाँ पे एंड है, तो इसका मतलब ये अलग है और ये अलग है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन अलग है। कह रहा है कि इसको पहले बताओ ये कैसे है कंपोजिट, फिर पूछ रहा है इसको बताओ ये कैसे है कंपोजिट। बच्चों मैंने क्या किया, 2 पार्ट में बांट दिया है। पहले मैंने लिखा एक अपने मन से कोई अल्फ़ाबेट को मान लिया। लेट ए इक्वल टू 7 × 11 × 13 + 13, इसको मैंने मान लिया। बच्चे एक चीज़ आप गौर से देखो, इसमें इनमें ना 13 क्या है ना, दोनों में कॉमन है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइन है मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस का साइन है। इसका मतलब 2 भाग में बट गया। एक तरफ तो मल्टीप्लाई वाला हो गया और एक तरफ हो गया इधर 13 हो गया प्लस वाला। तो 2 भाग में बटे, लेकिन दोनों में इधर में भी 13 है इधर में भी 13 है। बच्चे हम करेंगे क्या, जब दोनों तरफ 13 है इसको थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। जब दोनों में 13 है, 13 को यहाँ से बाहर कॉमन कर लिए। मैंने क्या किया, 13 को यहाँ से बाहर कॉमन कर लिया। और जब मैंने 13 को बाहर कॉमन किया तो मेरे को यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 7 और 11 और यहाँ पे 13 के जगह पे कुछ नहीं तो 1 और ये 13 को कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा 1। तो ये जो वहाँ पे यहाँ पे जो 1 होगा बच्चे, इस 1 को हम लिखे हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। मैं लिखा नहीं हूँ पर यहाँ मैं दिखाया हूँ, है ना, इंटू 1 + 1। अब समझ में आ गया होगा आपको। इस 13 को कॉमन लिए तो यहाँ पर 1 आया और इसको कॉमन लिए तो यहाँ पर 1 आया। तो दोनों जगह पे मेरा क्या आया, 1 1 आया। अब देखो बच्चों हम क्या किए, 7 × 11 तो हो गया 77 और फिर मैंने क्या किया, 77 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 77 और उसमें प्लस कर दिया 1 तो आ गया कितना 78 और ये 13 का 13 उस तरह से ही लिखा हुआ है। अब समझिए बच्चे मैं क्या किया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 78 जो लिखा हूँ, इस 78 का क्या किया मैं फैक्टर। 78 का जब मैं फैक्टर करता हूँ बच्चों तो 78 का फैक्टर होगा 2 × 39। 2 × 39 सबसे छोटा नंबर से मैं डिवाइड किया, क्या मेरा 2 आया और 39। अब बच्चे एक चीज़ देखिए, तो यदि हम 78 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो कोई मेरा बड़ा नंबर आएगा। 78 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बड़ा नंबर आपका आएगा, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ गौर से देखिए कि इस नंबर का फैक्टर में क्या क्या है, 2 है, 39 है, 13 है ना, इतने सारे नंबर इसमें मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग इसको क्या सकते हैं, यह एक कंपोजिट नंबर है। ये क्या है, 13 × 78 क्या है बाबू, यह एक कंपोजिट नंबर है। हम इसको ये बात हम लोग क्या सकते हैं, 13 × 78 एक कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 13 × 2 × 39 it is a composite number because it has more than 2 factor।
बस इतना लिख दीजिएगा और आपको आंसर आपका आंसर आ गया। बस हाँ, एक बात और बाबू, आपको ये नहीं करना है, आपको ये खड़े करके दिखा देना है। ऐसे वहाँ पे आप ना ऐसे आप गोल गोल नहीं कीजिएगा, ये तो हम आपको समझाने के लिए किए हैं, पर आपको वहाँ समझाना नहीं है एग्ज़ाम में, आपको एग्ज़ाम्स में हाँ वहाँ से बना के दिखाना है। इसलिए बच्चे आप ना वहाँ पर ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक। तो इसी का बच्चों, इसी का एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट, जो कि इसी क्वेश्चंस का है। इसको भी प्रूफ करना है, मैं यहाँ कर रखा हूँ। देखिए आप लोग कैसे करना है बच्चे। इसको हम मान लेंगे B, इसको मैंने A माना, इसको मैं B मान लिया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व कर लिखेंगे, B इक्वल टू 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। बच्चों इन दोनों में देखिए आप, यहाँ पे एक 5 है, एक 5 यहाँ पे है और एक 5 यहाँ पे है। तो मैं क्या किया, दोनों जगह से 5 को मैंने ले लिया कॉमन, 5 को मैंने कॉमन कर लिया। जब मैंने 5 को निकाल लिया यहाँ से बाहर, अंदर में क्या बचा, 7 6 4 3 2 1 मैंने यहाँ लिख रखा हूँ। और प्लस में 5 तो कॉमन कर लिया था, तो यहाँ 5 के जगह पे मैंने क्या लिख दिया 1, ठीक है बच्चे। अब समझिए ध्यान से, अब मैं करूँगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए। यदि आप 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 करेंगे तो आपको होगा 1008 और उसमें आप ऐड कर दीजिए 1, तो बच्चे आपको हो जाएगा कितना, 1009। और बच्चों एक चीज़ बताओ, 1009 का हाँ ये कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, लेकिन इसका एक फैक्टर तो है सर। क्या बाबू, इसका एक फैक्टर है। यदि हम 1009 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यदि हम 1009 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो मेरा कुछ ऐसा कुछ नंबर आए, बड़ा नंबर आएगा, है ना, कुछ बड़ा नंबर आएगा। लेकिन इस 1009 में एक बात तो है कि 1009 में एक नंबर मल्टीप्लाई में छिपा हुआ है। 1009 में इसमें एक नंबर है मेरा 1 और एक नंबर है मेरा 1009, 1009 दो नंबर है। अच्छा, एक यहाँ 5 है, यदि इसको 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो एक इसका फैक्टर 5 भी हो जाएगा, तो 3 फैक्टर हो गया, मोर देन 3। तो मैं बोला था डैट मोर देन 2 फैक्टर, ये मोर देन 2 फैक्टर होता है तो वो कंपोजिट कहलाएगा। तो बाबू देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ लास्ट लिखा क्या, 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, 5 × 1009 इट इज़ कंपोजिट नंबर, यह एक कंपोजिट नंबर है। बस आपको इतना ही करना है क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और ये सबसे मैं ऑथेंटिक मेथड बताया हूँ, जैसे कि बोर्ड्स में जो टॉपर्स लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं बच्चे, उस तरह से आपको लिखना है। बच्चे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक फ़ोटो खींच लीजिए, जिससे कि आपको बनाने में सॉल्व हो आसान हो, और इसको आप अपने कॉपी में बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में 100% पूछेगा, गारंटी। थैंक यू बच्चों। मैं इस तरह का और भी वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए और अपने दोस्त को भी बताइए। थैंक यू।